खासतौर से छात्राओं के लिए उनको भी परेशानी होती होगी, बहुत ज्यादा हॉस्टल नहीं है। तो इसके लिए पता लगाइए क्या हो सकता है विभाग वाला, ताकि यहाँ हॉस्टल की सुविधा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हो। मुझे बहुत लोग मिलते हैं आपके छात्र छात्राएं और इस तरह की समस्या आती, मैं इससे बड़ा आज से जगह में जाता हूँ कि लोग जो कहते हैं कि आप हिंदी बोलते हैं इसलिए हम नहीं कर पाते। बड़े दुख की बात है कि भारत में अगर ऐसी बात आ जाए हमारी मातृभाषा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी व्यवस्था बनाई भी गई है और आगे और सुदृढ़ की जाएगी कि कोई अगर हिंदी स्पीकिंग है उसको किसी तरीके की कोर्ट में असुविधा ना आए, वो भी बराबर से वही अंक पाएगा और वही शिक्षा ग्रहण करेगा। जो लोग चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से आए तो भी आपको वो कनेक्टिविटी और वो सुविधाएं दी जाएगी। और मैं बताने में मुझे बड़ा हर्ष महसूस होता है कि प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम अपने छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप और टैबलेट उपलब्ध करा के देंगे। जरा जोर से बताओ, लखनऊ तक मुख्यमंत्री तक आवाज जानी चाहिए, तब जाके ये सुनिश्चित करा लीजिएगा कि जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी मात्रा है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, एक साथ मिलेगा नहीं, तो चरणबद्ध तरीके से इसका वितरण होगा। और अगले 15 तारीख, अभी 15 तारीख के बाद से मुझे लगता है अगर सब चीज सुचारू रही तो वितरण चालू हो जाए। मगर सुनिश्चित ये कराइएगा कि जो हमारे आखिरी वर्ष के छात्र छात्राएं उनको प्रायोरिटी में रखिएगा, ये ना हो जाए कि वो पास आउट हो जाए और फिर वितरण किसी और ठीक है। पढ़ाई के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत अनुभव कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली कि आपको यहाँ शिक्षा मिल रही है प्राइवेट और दूसरे जो पॉलिटेक्निक। पूछिए हम लोगों से जो जनप्रतिनिधि भी है और जनसेवा भी लगे, कितनी सिफारिशें आती है एडमिशन की। लोग पढ़ना चाहते हैं आपके साथ भी और उनको सीट नहीं मिलती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके माता पिता इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो फीस दे सके। तो बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग जिनको शिक्षा भी मिल रही है और सुविधाएं भी मिल रही है और ऐसी सरकार है जो आपके लिए प्रतिबद्ध भी है। तो एक एक क्षण यहाँ करिएगा, खेलिए कूदिए मनोरंजन सब कीजिए, मगर ये याद रखिएगा आपके माता पिता और आपके परिजनों का विश्वास और क्या आप पे निर्भर है। वो आप लोगों पे बहुत आस लगाए हैं और मान है उनके जो आपको पूरे करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखिएगा कि असली जीवन जब इस बाउंड्री से बाहर निकलेंगे तब शुरू होगा। जीवन की चुनौतियां, जीवन में उतार चढ़ाव, मगर जिस हिसाब से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो आपकी मैंने आज चेहरे का प्रतिभा और जोश देखा है, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब चुनौतियों का सामना करेंगे और आगे निकलेंगे। और ये मत समझना कि हमारे जीवन में चुनौती नहीं, क्या हम लोग ये गुलदस्ते, ये मंत्रियों के काफिले, हमारे जीवन में भी बहुत चुनौतियां होती कदम कदम पर। और ये जो सम्मान और ये शौर और ये फूल मिल रहे हैं ना, ये इसलिए नहीं मिलते हमें कि हमारी शक्ल अच्छी है, इसलिए मिलते हैं कि हमसे उम्मीद रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, उन पर विश्वास करते हैं, जिस पे हमें खरा करना पड़ेगा।
चुनौतीपूर्ण नहीं, कदम में चुनौतियां जिसका सामना करना लोगों की उम्मीदें होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हमारे कंधों पर। आप लोगों का भविष्य बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक टाली आपकी जो बचती है वो जिम्मेदारी होती है कंधों पर कि कैसे पूरा कर पाऊंगा आप लोगों का ये भविष्य और आपका वो सपना जो आपके पिता माता और परिजनों ने सुझाया और आपको देगा। तो इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा बैक कवर बांट दे आप लोगों को बारे में पूछना चाहूंगा जो आपके शिक्षकगण है बैक कवर बांट दे वो की भूमिका हमारे अध्यापकों की शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण होगी और असली भारत और देश का निर्माण शिक्षक लोग करते हैं क्योंकि वो लोग होते हैं जो बचपन से कक्षा 1 से पहले से आपको पढ़ाते हैं और आप भूल नहीं सकते अपने टीचरों को। इतना बड़ा प्रभाव होते हैं आपके मन में कितने वर्ष के होना है आपके शिक्षक आपको हमेशा याद रहे। हम लोगों का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो डालते हुए चले जाते हैं। जो शिक्षा दिशा देते हैं जीवन भर काम आती है। जोरदार तालियां बजाइए और जोर से नंबर के अच्छे लेके जोर से बजाओगे तो उनका योगदान नहीं भूला जा सकता और भूला जाना चाहिए। और ज्यादा बात आज नहीं करनी है, देर बहुत हो गई, आपको काफी देर से खाना पंडाल में और मुझे वो प्रदर्शनी भी देखनी है जो मैं छूट गई थी हमारे छात्रों और समय कितना हो गया 1 बज गया। भूख लग गई क्या? लगी है कि नहीं लगी? वो जीवन में पाने की कि खाने की? खाने की पाने की दोनों भूख लगी है और उसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पूर्ण विश्वास है कि आप जीवन में पाएंगे और इसके साथ धन्यवाद आप सबके ऊपर भविष्य में कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा मैं और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी बात और आपकी जो समस्या हो सुझाव वो बताइए। सरकार है इस सरकार का दिल भी खुला है और दरवाजे भी खुले हैं। आप सुझाव दीजिए क्या उम्मीद रखते हैं मंत्री से, क्या उम्मीद रखते हैं अपने प्राचार्य और डायरेक्टरों से, क्या उम्मीद रखते हैं आप हमसे? हम लोग वही करेंगे तो आप सब तो नहीं कर सकते। सब मैं स्वीकार करता हूँ अगर हमारी दिशा यही रहेगी कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारे नौजवान, जो हमारे छात्र छात्राएं चाहते हैं उसी दिशा में मंत्रालय भी काम करेगा और सरकार भी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग। बहुत सुंदर ओजस्वी भाषण प्यारे छात्रों के लिए माननीय मंत्री जी ने दिया और ये सिद्ध कर दिया कि परिस्थितियां कोई भी हो, कैसी भी हो, पारा कोई भी नहीं चलेगा, हमको ऊंचाइयों पर जाना है और उसका धन्यवाद है जिसके लिए माननीय मंत्री जी ने काफी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया उनका कि एक छात्र कैसी परिस्थिति में बढ़ गई और कहां से कहां पहुंचकर देश की कोने कोने में चला गया। तो 2 लाइनों से इस बात को मैं पूरी करता हूं कि हौसला कर ही लिया है जब ऊंची उड़ान का, हौसला कर ही लिया है जब ऊंची उड़ान का, तो मैं क्या देखना आसमान का, हौसला कर ही लिया है जब ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन घायल होकर भी जो रहा है वाकई वो जिंदा है। यही उम्मीद आज के कार्यक्रम की मंत्री आपसे करते हैं और इसी के अगले कार्यक्रम के लिए जो आपको बताए थे धरातल से भी जुड़ना चाहता हूँ छात्रों से, उस कार्यक्रम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ। अरे भाई खाना मिलेगा।
कहता रहे लाल करते घाम में खिलाएंगे बाइक कर लिया हम लोग खबर दो वोट दिया बोला यार कब बोलिए वोट भाई लेकर वापस संस्था में ज्यादा पूरी मतलब मैंने एस्टीमेट बनवाया है, कल रखा हुआ है। पानी मंत्री के साथ हमारे विभाग में ही थोड़ा कहना पड़ेगा तो वो थोड़ी और लाओ यार इसी सब मैं चाहता हूँ शैक्षिक संवाद कार्यक्रम की यात्रा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप सामने बैनर पर देख सकते हैं। उसकी ओर अग्रसर है। आज एक कार्यक्रम की विज्ञप्ति माननीय मंत्री से कि अभी छात्रों के जो शंका है, क्वेश्चन है, प्रश्न है, उनका बखूबी उत्तर देंगे और ऐसी आशा करते हैं छात्र। मैं श्री योगी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पूरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। श्री योगी शर्मा जी छात्रों के क्वेश्चन ऐसा आदेश मिला है कि जो छात्र माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहें कम से ये छात्र खड़ा हो जाए और माइक और वहीं जहाँ स्टार्ट है रहेगा और मान लीजिए सभी लोग बिल्कुल शांति बनाए रखें। कोई किसी तरह की लोग गैलरी साफ करेंगे, गैलरी में जितने छात्र खड़े बिल्कुल साइड से अपना अपना स्थान लेना है। गैलरी में कोई भी छात्र नहीं खड़ा होगा और शांति बनाए रखें, क्योंकि जो हम जिस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं वो दो ही विशेष कार्यक्रम है। मुझे मालूम है काफी देर हो गई, थोड़ा देर और रखो, मैं जल्दी से खत्म करूँ। ठीक है मंत्री जी को मेरा प्रणाम। यहाँ बैठे प्रधानाचार्य और सभी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीति कौर है और मैं सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के लिए स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं? तो आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, होगा बहुत बड़ा सवाल है। किस टीचर ने आपको बताया ये पूछने के? ऐसा है कि मैंने पूरा अभी बताया कि सरकार प्रयासरत है, टेक्निकल एजुकेशन प्राइमरी फोकस है। प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं और कोशिश यही है कि शिक्षा रोजगार पर और वो कोर्सेज लाए जाए जो नए जमाने के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिला सके, लायक बना सके और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फोकस किया जाए। लैब्स, रिसर्च सेंटर्स, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब उसी दिशा में। लैपटॉप, आईफोन जो भी दिया जाएगा ये उसी दिशा में आपको कनेक्टिविटी के साथ और टेक्निकल और प्रोत्साहन किया जा सकता है जो आपको कम्पिटिटिव बनाए बाहर की दुनिया में और आपको रोजगार परक बनाए। उस दिशा में काम करें। और एक बात और बता दूं, मुझे अभी 60 दिन हुए हैं मंत्रालय में, पता है आपको? मैं भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर नहीं। चलिए बताइए और कुछ बात और कुछ सवाल। थैंक यू। एक छात्र तो अपना हाथ उठाए और वहीं खड़े हो जाए वहीं। चलिए ये बताएं, इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया था। सर नमस्ते, मैं गोविंद सैनी, मैकेनिकल प्रोडक्शन सेक्रेटरी का सर। हमारे कॉलेज काफी पुराना है और सर हमारी जो शिक्षा है, तकनीकी शिक्षा, वो हमें सर बुकों पर दी जा रही है। और सर जो जितने भी लैब है हमारी सर, वो सर चालू ही नहीं है सर। थोड़ा बहुत सर उसमें से जाके सर पता चालू ही नहीं है सर। चले आप एक नंबर
चालू है। ठीक है, क्या नाम? गोविंद सैनी सर। गोविंद, बिल्कुल सही आपने समस्या उठाई है। मैं इससे अवगत भी हूँ और मुझे दिख भी रहा है, और मैं जाके इसी बात पे मीटिंग भी लूंगा और तुरंत कार्रवाई भी होगी कि ये टेक्निकल एजुकेशन में लैब का बड़ा योगदान है और उनका इक्विपमेंट का बड़ा भाग है, और वो व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। इस बात से मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि यहाँ की व्यवस्थाएं जल्द सुधार हमारे डिपार्टमेंट में टीचर नहीं है, 2 टीचर हैं, हम कैसे पढ़े? क्या है, दीजिएगा, मुझे दीजिएगा। और जहाँ टीचर की कमी है उसके बारे में भी बता दूं कि टीचर की नियुक्तियों के बारे में मुझे जानकारी है। यहाँ कितना एडॉक चल रहा है? दो टीचर हैं। स्टूडेंट कितने हैं? 75 के। ठीक है, तो इसमें और टीचर की जरूरत भी है और इनकी मांग सही है, और प्रदेश सरकार नई नियुक्तियां भी कर रही है, मगर यहाँ पर वर्मा जी इसकी अलग से व्यवस्था कराइए ताकि अधिकतर ये ना लगे कि पूरे को अपने 2 टीचर। ठीक है, इस सवाल जो बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी सर, मैं भाषा इस साल के 2021 के स्टूडेंट हूँ सर। मेरी 82% ऑनर्स के साथ बनी हुई है, लेकिन सर हम पास आउट होने के बाद सबसे ज्यादा हमारे लिए जो समस्या का विषय ये आता है कि हमें रोजगार नहीं मिलता। अगर रोजगार हम प्राइवेट कंपनी में जा रहे भी तो हमें इतना काम कराने के बाद भी हमें जो सुनिश्चित राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती, और जो बच्चे सर जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर होती है वो स्कॉलरशिप के बेसिस पे पढ़ते हैं। जो माननीय श्री मुख्यमंत्री का न्याय है कि सर्व शिक्षा अभियान, जो जिनकी सर स्कॉलरशिप नहीं आ पाती वो एडमिशन भी नहीं ले पाते अगले साल, सर उनका अभाव रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ सर, किसी की बच्चे की स्कॉलरशिप जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर है उनकी ना रोकी जाए ताकि वो आगे पढ़ सके। क्या नाम बताया? क्या नाम था इनका? रितु पाल। रितु, बहुत सही बात कही आपने। आप तो पास आउट हो गए, मगर आने वाले समय के लिए उन छात्र छात्राओं को ये समस्या ना हो, इसकी बात आपने उठाई। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने सोचा कि आने वाले लोगों को, मगर जहाँ तक पहला आपका प्रश्न का जो हिस्सा था रोजगार का, कितने % रोजगार होता है यहाँ बताइए? बताइए कितने % रोजगार होता है? सर मैं यहाँ का प्लेसमेंट ईपीओ हूँ सर, और मैं यहाँ पर 44% प्लेसमेंट हम अभी 3 महीने में दे चुके हैं। 44%? जी सर, और मैं आपकी ओर से ये सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, अभी हमारे पास 100 वैकेंसी है। जो भी छात्र ऑनर्स में बात नहीं करें, जो ग्रुप बनाया है, एक मिनट, ये सब बातें आप बताइए जितना बताइए। जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आप लोग अपना डालिए नाम। अभी तक उसमें केवल 24 गर्ल्स ने केवल अप्लाई करा है, और 18,000 से 22,000 की नौकरी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों की लग सकती है। दोबारा से आप ग्रुप बनाइए। ठीक है, आप लोग से अप्लाई करिए। तो एक तो ये और आप लोगों को कोई समस्या हो तो आप मेरे ईमेल पर और मेरे कार्यालय तक अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। ठीक है? ठीक है, आगे।
और कोई छात्र कोई शंका? इसके बाद लास्ट स्टूडेंट जो भी कुछ नमस्कार हमारे कार्यक्रम में किस प्रकार समावेश रखा है? पीछे आवाज आ रही है, छात्र तो घोषित करना चाह रही है, सुनाई पड़ा, इसके साथ रहिए। सही बात उठाई आपने। मैंने अभी कहा ना आपसे कि सरकार वो कोर्सेज लाई भी है और आगे भी लाने का विचार कर रही है जो नए जमाने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत हो गई और हमें अपने टेक्निकल एजुकेशन की जो शिक्षा है उसमें कोर्स में बदलाव लाना पड़ेगा और कोर्सेज लाने पड़ेंगे। तमाम ऐसे कोर्सेज हो रहे हैं, कौन से हैं वो, पाइथन और स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर, तमाम ऐसे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपकी इस समस्याओं का समाधान निकालें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने माननीय मंत्री जी। अब अगले कार्यक्रम की ओर हम चलते हैं, जो है पुरस्कार वितरण कार्यक्रम, जिसमें उन छात्रों को पुरस्कार दिया जाएगा जो संस्था पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा में सर्वोच्च अंक ब्रांच अंक जो प्राप्त किए उनको अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक की छात्राएं जिन्होंने ब्रांच टॉप किया है और संस्था टॉप की है। इसी क्रम में राजकीय पॉलिटेक्निक कोटवन से भी मैं निवेदन करता हूँ प्रिंसिपल जी से कि आगे कार्यक्रम संचालन है। तो इसी संस्था में मैं नाम लिखती हूँ श्री अनार देवी खंडेलवाल महिला पॉलिटेक्निक की छात्रा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मोहिनी। इन्होंने डिपार्टमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 71.90% लेकर इन्होंने अपनी ब्रांच में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। उसका हौसला बढ़ाए। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की छात्रा खुशी गुप्ता, उन्होंने 83.78% लेकर अपनी ब्रांच में टॉप किया है और साथ ही साथ इन्होंने संस्था में भी टॉप किया है। इनके लिए जोरदार तालियां। मैं माननीय श्रीमती मधु शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो उस छात्रा को पुरस्कार देकर उसका मार्गदर्शन करें, उसका मनोबल बढ़ाएं। बधाई हो खुशी गुप्ता, आपको बहुत बहुत। और इसी छात्रा को दूसरा पुरस्कार अवार्ड भी मिल रहा है, संस्था टॉप करने पर मिलता है, क्योंकि इस बच्चे ने संस्था में 83.78% मार्क्स लेकर संस्था में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए भी इनके जोरदार तालियां। और मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी तो अवार्ड इस बच्ची को देकर पुरस्कृत करें। इन्होंने संस्था टॉप किया है, संस्था में प्रथम स्थान ग्रहण किया है। और फिर निशान जी तैयार है, निशान। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं नाम लूंगी लाइब्रेरी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम कि आपने मुझे ये अवार्ड दिया। मैं ये अवार्ड जो देने जा रहे हैं, ये अवार्ड मैं अपने पापा और मम्मी को देना चाहती हूँ। सच में पापा मम्मी की जान होती है। ये इस बात का उदाहरण है, बेटियां की रौनक होती है। और हमारे प्रदेश में मिशन शक्ति जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं माननीय मंत्री जी से बताना चाहूंगी कि हमारी संस्था में हर वीक इस बार हम कुछ न कुछ कार्यक्रम कराते हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा, उनके लिए कानून जो भी बनाए गए हैं उनकी जानकारी हम उनको समय समय पर उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही कर रही है।
सकता है, कुछ नहीं हो सकती है। एक नंबर है ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के विभाग में जो प्रथम आई है निशा इन्होंने 79.52% लेकर अपनी ब्रांच में टॉप किया है। कुमारी निशा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की छात्रा है। शी कैन नॉट लिव इन अ मेरिट प्रोटेक्टिंग। बहुत बहुत बधाई इनको, इनके जोड़ा तालियां बच्चों का मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की छात्रा आशिका लाल देवी करेगा मेरा पॉलिटेक्निक की है और ये मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की छात्रा है। इन्होंने 83.34% लेकर प्रथम स्थान ग्रहण किया है। मैं माननीय महेश खंडेलवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वो इस छात्रा को पुरस्कार देकर उसका मार्गदर्शन करें। बहुत सुंदर है कि मंदिर जी के हाथों से बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा गौरवान्वित है और उनका मनोबल बहुत बड़ा है। इसी प्रकार आगे जाते हुए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोटवा मथुरा में आप बोलो योगेश कुमार सिविल इंजीनियरिंग के हैं। इन्होंने 70% लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है और नेक्स्ट में अखिल मिश्रा इन्होंने 80% राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक कोटवा के हैं। अतुल दोहरे इन्होंने 77% मार्क्स लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अखिल मिश्रा को संस्था टॉप करने का भी अवार्ड मिलेगा क्योंकि इन्होंने 80% लेकर अपनी संस्था में प्रथम स्थान ग्रहण किया है। जोरदार तालियां। इशू पार हैं इलेक्ट्रिकल के जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन 82.54% के साथ माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि उस बच्चे का पुरस्कार देकर उसका मनोबल बढ़ाएं। इशू पार इलेक्ट्रिकल और इनको संस्था टॉप करने का अवार्ड भी साथ साथ मिल रहा है। दो पुरस्कार बच्चे को मिल रहे हैं। छोटा सा बच्चा है। क्या है? बिटिया 24 चश्मा उतर जाएगी थोड़ा चश्मा रैंक के आधार पे भी अवार्ड मिलना चाहिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के मेरा सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने राष्ट्र सभी मेरे साथ गाएंगे। अब इसमें कोई मजाक नहीं।
पर बैठ जाएंगे। आपने मंत्री जी का सौगंध जलपान पूछा। सर अभी जो है सर संस्था की तरफ से जो है उसके लिए 2 मिनट के और समय लेंगे। संस्था की ओर से माननीय मंत्री मैं निवेदन करता हूँ संस्था के संयुक्त निदेशक जी महोदय श्री माननीय मंत्री जी को इसमें से बैठ कर सम्मानित करें। एक आदमी देख लो बराबर डाउनलोड मारो लाइव का। इसी क्रम में मधु शर्मा जी जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन वो भी अपना स्पष्टीकरण प्राप्त करें। वो उनके पास आ जाए उनको उनके अरे एसपी हो एसपी